राधे राधे। लड्डू गोपाल जी के सेवा बहुत लोग करते भी हैं, जो लोग नहीं भी कर पाते हैं उनके लिए इच्छा भी होती है कि काश मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पाते। साथ ही साथ ये भी डर बना हुआ रहता है कि क्या उनकी सेवा कर पाएंगे, क्या उनकी जो सभी से जानकारी मिलती है सबसे यही लगता है कि लड्डू गोपाल जी को घर लाना बहुत आसान बात है, लेकिन उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि नियम बहुत कठिन होती है। तो आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी के बारे में सच्चाई एक बताऊंगी। तो क्या उनकी सेवा कैसे किया जाता है, अगर आप सेवा कैसे की जाती है और घर कब लाना चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी को घर लाने के लिए सबसे अच्छा जन्माष्टमी होता है, राधाष्टमी होता है या एकादशी भी होता है। ये दिन आप खरीद सकते हैं, पर वो साल भर में एक बार आते हैं। जन्माष्टमी है और राधाष्टमी, तो इतना दिन हम इंतजार कैसे करेंगे। तो एकादशी के दिन भी किसी भी दिन पर आप नवरात्रि आते हैं, शिवरात्रि आते हैं, जिसे दिवाली आप पर भी आप ला सकते हैं। और किसी दिन कोई आपको गिफ्ट भी दिया है तो वो भी एक एकादशी से शुरू आप पूजन कर सकते हैं। घर लाने के बाद आप प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं और सिंपल पंचामृत से स्नान करवा कर भी सेवा कर सकते हैं। सभी भक्तों को मन में ये भी प्रश्न आ जाते हैं कि कितने बड़े लड्डू गोपाल जी शुभ होते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल हर रूप में शुभ होते हैं। आप उनके घर पर लाने का मन आया है मन, तो आप उसी समय पर वो शुद्धता आना शुरू हो जाती है। आप फिर भी अगर आप घर खुद से लेकर आ भी रहे हैं तो कभी भी जल्दबाजी में उनको ना लेकर आए। कभी कभी लोगों तो जल्दबाजी में छोटे से लड्डू गोपाल जी को लेकर आ जाते हैं और बाद में उनको ये महसूस होता है कि इनको मैं तो इतना श्रृंगार नहीं कर पा रही हूँ, और नहीं मैं उनको अच्छे से ड्रेस पहना पा रही हूँ, नहीं मैं उन अच्छे से सेवा कर पा रही हूँ। तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी को, बड़े वाले लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। तो मन में ऐसे विचार होते भी हैं सभी लोगों को। तो सेवाएं बोझ लगने लगती है, छोटे लड्डू गोपाल की सेवाएं उनको बोझ लगने लगती है। उसके मंदिर से जगह से छोड़ आते हैं कहीं, और कहीं नहीं तो पेड़ के नीचे भी छोड़ आते हैं। ज़्यादातर तो लड्डू गोपाल जी बाहर मिलते हैं, वो छोटे ही मिलते हैं। मंदिरों में भी जाकर छोड़ देते हैं सभी लोग। तो इस तरीका से भी आप पाप से बचने के लिए जब भी आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ तो 5 या 6 नंबर के ही लेकर आएँ लड्डू गोपाल जी को, वो ठीक है। अब सवाल आता है कि सेवा कैसे करेंगे, नियम कठिन है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को सेवा के लिए आपके उनके प्रति भाव और प्रेम होना ही चाहिए। आप ज़्यादा नियमों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, नियमों में बंद कर सेवा बोझ बन जाती है। आपको लगता है कि उनको अब सुलाना पड़ेगा, उनको सुबह उठाना पड़ेगा, उनको अब भोग लगाना पड़ेगा, उनको अब नहलाना पड़ेगा। ये जो शब्द हैं वो मजबूरी दर्शाता है। जब आप उनकी भाव ये होना चाहिए लड्डू गोपाल जी के प्रति कि आप जब भी उनको अपने घर लेकर आए तो उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसा सेवा करना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग केयर करते हैं, वैसे ही ये भी हमारे छोटे बच्चे हैं। इस तरीक़ा से हमें लड्डू गोपाल को भी घर पर सेवा करना चाहिए। जैसे सेवा ये होनी चाहिए कि अब इन्हें भूख लगी होगी, अब इन्हें प्यास लगा होगा, अब उनको नींद आ रहा होगा। तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा लेंगे तो आप भाव के अनुसार ही सेवाएं करिएगा। जितनी आपसे समय है, अगर आप अपने भाव के अनुसार ही सेवा लीजिएगा। जितनी आपसे समय है, अगर आप सेवाएं करेंगे भाव पर तो 4 बार भोग लगाना पड़ेगा। आप कोई काम से बाहर भी जाना चाहते समय के अनुसार सेवाएं करते भी हैं लोग, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप सुबह या शाम में जब भी आपको समय मिल जाता है तभी आप उनको सेवा करिएगा। जिस सेवा का मतलब ये नहीं कि आप नहलाएं या वस्त्र बदलें या भोग लगाएं या थोड़े समय उनके साथ में बैठे। तो लड्डू गोपाल जी को ये नहीं कहते हैं कि सारे काम छोड़कर आप उनकी सेवाएं कर सकते हैं। मैं संसारिक लोग हैं, हमें और भी कार्य होते हैं ग्रस्त जीवन में रहकर भी। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे को सेवा करते हैं, उन्हें पढ़ाई भी करना होता है, जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं। तो ग्रस्त जीवन में जितना भी समय आप लड्डू गोपाल जी को प्रेम से देना चाहते हैं उतना ही दीजिएगा। मन में ये ना लाइएगा कि जब ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को
जो भी सेवाएं चाहिए होंगे वो आपसे ले ही लेंगे। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सेवा कोई भी लेना पड़ेगा तो आपका मन में आपको उनसे सेवा करने का इच्छा प्रकट हो जाएगा। जिस समय भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे वो अपने आप ही उतनी सेवाएं ले लेते हैं। अब लड्डू गोपाल जी अगर समय आपको लड्डू गोपाल के लिए नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को ना लीजिएगा और इतना सेवा करना पड़ता है। एक ही नियम बना ले कि जब भी आप सात्विक खाइएगा वो भी भोग लगाकर लड्डू गोपाल जी को आप खिलाइए। चाहे आप एक बार खाइए, चाहे 2 बार खाइए, चाहे 4 बार खाइए। आप रोज़ाना नहीं नहला सकते हैं तो कोई बात भी नहीं है। आप जो पहली बार सेवाएं लेते हैं उनको डर भी लगता है कहीं हमारे हाथ से लड्डू गोपाल छूट जाए लाला, तो हफ्ते में 1-2 बार भी आप स्नान करवा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। नहीं तो आपकी मर्जी होगी तो आप डेली भी स्नान करवा सकते हैं। शुरू में ये होता है कि उन्हें सुताना नहीं कर पाते तो हाथ जोड़कर करे कि हे प्रभु आप आराम कर लीजिए। उनके पास पानी भर कर रख दीजिएगा। कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जा सकते हैं तो उनको घर पर भी रहने दे। आप एक देखिए सूखे दूध का पैकेट जो आती है वो कुछ तुलसी पत्ते हैं आते हैं वो उनके पास ज़रूर रख दीजिएगा। जैसे ड्राई फ्रूट्स जो है वो लाकर रख दीजिएगा। और चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी आप ठाकुर जी को खिला सकते हैं। आप को अगर कुछ भी ना मिले तो आप तुलसी के पत्ते और मिश्री लाकर रख सकते हैं, वो लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। अगर वो भी ना मिले तो आप तुलसी पत्र भी आप ठाकुर जी को देख सकते हैं। उनके सेवाएं आप उनके साथ कोई एक संबंध आप ज़रूर बनाइए ताकि जैसे भाई का हो या माता पिता का हो या फिर किसी भी संबंध हो या दोस्त का भी हो या पति का भी हो। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में जिस भी रिश्ते की कमी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी भी कमी आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप रिश्ता ठाकुर जी के साथ एक बना लीजिएगा और उसी श्रद्धा से आप उनको निभाइएगा। लड्डू गोपाल जी को क्या रिश्ता बनाया है ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लड्डू गोपाल को अगर प्रेम करेंगे तो आपकी सेवा अपने आप ही बढ़ते चली जाएगी। जब आप पीछे मुड़ कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले आप क्या क्या नहीं कर पाते थे लड्डू गोपाल की सेवा, अब वो भी करने लगे हैं। तो और आप चेंजमेंट आएगा ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो एक ही नियम है लड्डू गोपाल जी की सेवा में, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर वो आपके अंदर है तो पूरी तरीक़ा से वो सेवा के काबिल आप है। तो आपको इस तरीक़ा से लड्डू गोपाल जी को आसानी तरीक़ा से भी सेवा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, मैं कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।